तू ही निरंकार, भक्ति से भरा जीवन दातार हमें देना। भक्ति वैराग्य के साथ होनी चाहिए। भक्ति यदि वैराग्य से करेंगे तभी हमारे जीवन में ज्ञान भी टिक पाएगा। नहीं तो हमने ब्रह्म ज्ञान की दात तो प्राप्त कर ली और वैराग्य प्रभु परमात्मा निराकार दातार के लिए, सदगुरु जी के लिए हमारे अंतर्मन में है नहीं, तो हम ज्ञान लेके ज्ञान का सदुपयोग नहीं कर पाएंगे। ये वास्तव में ही वैराग्य हमें संसार का नहीं, हमें प्रभु परमात्मा निराकार दातार का साकार रूप में भी सेवा सिमरन सत्संग के भाव से हमें जीवन में जीना अंत है, अंत सांसों तक जीना है। इस अनंत के लिए, इस अथाह के लिए, इस सर्वव्यापी के लिए, सर्वशक्तिमान के लिए अटल विश्वास का प्याला हम पी लें। हमारे अंतर मन में ऐसा मन विराजमान किया है प्रभु परमात्मा निराकार दातार ने कि मन पे अपना अंकुश लगाना यदि हमने आरंभ नहीं किया तो भक्ति हम नहीं कर पाएंगे और भवसागर में हम गोते खा जाएंगे। देखो तो सही, सेवा भावना। नामदेव जी के पिताजी ने उन्हें समझाया कि मैं बाहर जा रहा हूं और आप भगवान का श्रृंगार करना, स्नान कराना, भोग लगवाना, प्रसाद पवाना इन्हें। नामदेव जी बालक हैं, 3 वर्ष के, स्नान भी कराया, श्रृंगार भी कराया, दूध का कटोरा भी रखा। पी लो, मुझे भी भूख लग रही है, पी लो, मुझे भी भूख लग रही है, तुम नहीं पियोगे तो मैं सिर फोड़ लूंगा। और भगवान अपने भक्त को देखने में इतने आतुर हैं, देखे ही जा रहे हैं, आनंद आ रहा है। जो प्रभु की वस्तु है वो प्रभु को सौंपते हैं तो कितना खुश होते हैं ना। अच्छा, मम्मी पापा ने हमें जो चीज ला के दी, टॉफी ला के दी, चॉकलेट ला के दी, कोई फल ला के दिया हमारी पसंद का, उसमें से यदि हम कह दें आप भी ले लो ना और मुंह में डाल दें तो कितने खुश हो जाते हैं कि हमारा बच्चा हमें दे रहा है। ऐसे ही प्रभु परमात्मा निराकार दातार है, ईश्वर है, साकार सदगुरु माता जी हैं। तन मन धन निरंकार का है पहला ही प्रण। और आरती भी हम गा रहे हैं कि तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा है। इस अगोचर के साथ हमें भी मिलना आ जाए। तो अब प्रभु ने जल्दी से दूध का कटोरा उठा लिया, वो पी रहे हैं भक्ति भाव में। भक्त के बस में है भगवान, प्यार प्यार। हम सेवा में प्यार डालें अपना, अभिमान ना डालें। तो फिर कटोरे को पकड़ रहे हैं कि मुझे भी पीने दो ना, आज सारा ही पी जाओगे क्या। पिताजी लौटे, इनके करते थे नित्य प्रति से, वहां दूध भी पीते थे। पिताजी ने कहा अच्छा, पीते थे, यहाँ आते थे, यहाँ बैठते थे, मुझे भी गोदी में बैठा के पिलाते थे। छोटा सा नामदेव 3 वर्ष का भक्ति भाव में वैराग्य के साथ अपने पिताजी से कह रहा, हमें कौन गिरे हुए है, हमें काम क्रोध मोह इन्होंने घेर रखा है। वो 2 पत्नी वाला पति, एक ऊपर ले जाने के लिए तैयार है, एक नीचे ले जाने के लिए तैयार है कि मेरे साथ नीचे चलो, एक ऊपर चलो। एक चोर घर में घुसाया। पत्नियों की ये जिद देख के और बेचारा पति परेशान है कि ऊपर वाली के साथ जाऊं तो ये नीचे वाली पत्नी मेरी मुझसे नफरत करेगी, और यदि ऊपर वाली के साथ चला जाऊं ना जाऊं तो वो मुझसे नफरत करेगी। बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। जाए तो जाए किसके साथ। यही हाल देखकर वो चोर हंस पड़ा। तू कौन है? कि मैं तो यहाँ चोरी करने आया था, पर तुम्हारी अवस्था देखकर मुझे हंसी आ रही है कि तुमने 2 पत्नियों से शादी कर ली है। राजा के दरबार में ले जाया गया। उसने कहा कि मुझे
कुछ भी सजा देना पर मेरी शादी मत कराना। अभी तो पत्नियां कौन हैं? हम्म, ये हमारी मन की सोच है। एक हमें नीचे की ओर घसीटती है सोच हमारी, एक हमें ऊपर की ओर ले जाना चाहती है, परम अवस्था प्रदान कराना चाहती है। एक हमें नरक में डालना चाहती है सोच हमारी। बारंबार हम मृत्यु लोक में आते रहे हैं। बड़े भाग बानु मानुष तन पाया, भक्ति नहीं की इस दुर्लभ संसार में। भगवान एकनाथ महाराज जी के यहाँ रहकर चंदन घिसते हैं, सेवा करते हैं। किस लिए? कि एकनाथ महाराज जी रोज उठते बैठते हर पल प्रभु के सिमरन में रहकर डूबे हुए सारी सेवाएं करते हैं, बस प्रभु के लिए करते हैं। रोजगार भी प्रभु के लिए चलाते हैं, तो प्रभु भी उनका कार्य करते हैं। वहां सेवक रूप में रहने लगी आके। तनख्वाह कितनी लोगे? एक नाथ जी पूछ रहे हैं कि कुछ भी नहीं लेना, आप बस अपने रोजगार में मुझे लगा लो। जिनके लिए चंदन एकनाथ महाराज जी घिसते थे, लगाते थे, आज वो स्वयं चंदन घिस रहे हैं। तो भक्ति से भरा जीवन दाता हमें देना, मजबूत पहाड़ों सा एतबार हमें देना, देवीय गुणों में आ जाए हमें देना। ऐसे बोल सुंदर हो हमारे, धैर्यता हो हमारे अंतर मन में। हम किसी को भी कुछ ना कुछ कहने का प्रयास करते हैं, कभी किसी के परिवार के बारे में कहते हैं, कभी किसी के बच्चे के बारे में कहते हैं। हम अपने बारे में कुछ नहीं देखते कि हम कहाँ खड़े हैं, हमारे मन की सोच क्या है। देखो पूजा हम जो सांसारिक तौर पे कर रहे हैं, और सत्संग, कोई भी यहाँ पर दिखावा नहीं है। आत्मा और परमात्मा का साक्षात्कार। आत्मा आनंद मगन है, भक्त प्रहलाद जी ने दैत्य कुल में जन्म लिया, पर आत्मा ने प्रभु को पहचान लिया और अपने निज स्वरूप में बैठकर निज स्वरूप का भान करने लगी। अब वो हर जगह नारायण ही नजर आ रहे हैं। सोचे तो सही, उस ठोस स्तंभ में नरसिंह भगवान कैसे समाये होंगे। भक्त के कारण प्रकट होना पड़ा खंभ में से, स्थूल में से, ठोस में से। इसमें है, इसमें भी है मेरे नारायण पिताश्री, इसमें भी है। हम व्रत करते हैं, रोजे करते हैं, तपस्या करते हैं, त्याग करते हैं, पर हम करते किसके लिए? भगवान के लिए या अपनी मनोकामनाओं के लिए? एक मनोकामना हमारी हो जाए, तुम्हें तुमसे मांगना है, तुम्हें ही पाना है, गोपियों वाली जिद, तुम्हें ही पाना है। वो गज हाथी जानवर था, पशु था, कोई ऐसा कर्म उसने नहीं किया होगा, पर मन उसका प्रभु को पुकार रहा है। ईश्वर से आज वह मिल बैठा है। ईश्वर को आना पड़ा, परमात्मा को आना पड़ा। लक्ष्मी जी सेवा कर रही हैं, पर नहीं, अपना प्रसाद छोड़ के, भोजन छोड़ के वहां से भागे हैं। एक बार द्रौपदी जी की और प्रभु की, श्री कृष्ण भगवान की बातें हो रही हैं। कह रहे हैं तुमने मुझे जो पट्टी बांधी थी, तो मैंने मनी मन सोचा था उसमें 999 धागे थे, तो इतनी साड़ियां मैं अपनी बहन को दूंगा। तो वही साड़ियां मैंने तुम्हें उस दिन लौटाई।
क्योंकि सारी रानियां पट्टियां ढूंढने पहुंची थी, मेरी सुभद्रा बहन भी वहां थी, पर तुमने अपने साड़ी का पल्लू फाड़ के जो रक्त बह रहा था उस पे बांध दिया। मैं ऋणी हो जाता हूं। दिखावे की भक्ति नहीं, मन इस नाम सरोवर में डूब जाए। इस प्रभु परमात्मा निराकार दातार का ये हो जाए, बस मन मन इन्हें सौंप दे हम। भक्ति मन से ही तो होगी ना। समस्त इंद्रियां हमारी प्रभु रंग में रंग जाए, हमारी जिव्या से सिमरन होता रहे। ये निराकार भी है, साकार भी है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी जो कह रही है ना, बाबा जी जो कहते चले गए, दासानुदास दासी, वास्तव में सेवक बनना आ जाए हमें। और कब होगा ये? जब समस्त इंद्रियां मेरी अंतर्करण की, मैं उनकी दासी नहीं बनूंगी, उन्हें अपनी दासी बना लूंगी, उन्हें अपनी दासी बना लूंगी, तब भक्ति होगी। ये 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 11वां मन मुझे बड़ा रुलाता है, भक्ति नहीं करने देता है, कुछ ना कुछ मांगता रहता है, मांगता रहता है। आज संत निरंकारी मिशन में जो कुछ भी हमें कराया जा रहा है, हम सुन रहे हैं, ऐसा ही जीवन भक्तों का, संतों का रहा, जिन्हें आज हम याद करते हैं। चाहे वो चाचा प्रताप सिंह जी हों, सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी हों, और भी अन्य अन्य संत जन रहे हों। ये जितना बड़ वृक्ष ऊपर दिख रहा है, ऐसे ही नीचे इसका फैलाव है। जो भक्ति कर गए, शरीर करके नहीं रहे हमारे सामने। चाहे इतिहास के पन्ने हम देख लें, रसखान जी को, क्या जात थी? मोहम्मदन, मुसलमान, मुस्लिम। वृंदावन में आए तो कृष्ण की, राधा की भक्ति कर बैठे, मन रम गया। चलता फिरता मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारा चर्च संत, बहती गंगा में हाथ धो लें। शरीर भी धोना है ना, और हाथ धोने की बात उठ रही है। ये मुहावरा, जड़ चेतन जहां एक हो जाए, हर जगह मुझे, हम जो भी सुन रहे हैं ना, हो सकता है और हुआ भी है और हो भी रहा है। भक्त के बस में है भगवान, भक्त के बस में है भगवान। सेवा में मन लगाएं अपना। परमात्मा को हम जो देंगे वो कई गुना वापस लौटेगा। हमें कहा जाता है, सदगुरु जी को नहीं है जरूरत पर्ची कटवाइए, तो हमेशा भाव बना लेना कि यदि हमने डिस्पेंसरी की सेवा कटवा दी तो हमें डॉक्टरों के नहीं देने पड़ेंगे। रोजगार तो सबका चलना है, पर वो मुसीबतें, मुश्किलें हमारी आसान हो जाएंगी। बिल्डिंग फंड चाहते तो हैं, बिल्डिंग पर फंड नहीं कटवा रहे हैं। थोड़ा थोड़ा सोचे तो सही, जिसका है उसे ही देने में हम हेल उज्जत कर रहे हैं। जब ईश्वर हमें सब कुछ देते हैं तो हम ईश्वर को देने में ही हिचकिचाते हैं। पहला गस्सा हमें सामने वाले को भोग लगाना है, क्या समझ के उसमें परमात्मा विराजमान है, मुझ में भी परमात्मा विराजमान है। पहले गस्से को हम बहुत ही श्रद्धा भाव से प्रभु को समर्पण करते हुए, यदि कोई नहीं है तो अपने ही मुंह में ले जाए चाहिए, पर उसमें निरंकार होने चाहिए शामिल, साकार होने चाहिए। प्रार्थना ऐसी हो कि हमारा मन है सिर्फ और सिर्फ निरंकार के लिए समर्पित हो। हम
रंग कौन सा मांग रहे हैं। भजन भी गाते हैं, लाल पीला इस जगत का रंग है, हरा गुलाबी है, हमें भक्ति का रंग चाहिए। भक्ति के रंग में मेरी मन को रंग लेना, ऐसी चुनरिया मुझे उड़ाना। इतना पक्का रंग देना, इतना सच्चा रंग देना मुझे। वो लाइन भी आती है, हम सुनते हैं कि चाहे धोबी पूरी उम्र मेरी चुनरी को धोता रहे। कौन धोबी है? जो हमारे निंदक हैं, जो हमसे बैर ईर्ष्या का द्वेष रखते हैं, वो हमारी बुराइयां करते रहें, कुछ भी करते रहें, पर मेरा मन आपके चरणों से हटे ना परमात्मा। और देखिए, संसार है, ये शरीर हमें मिला है, तो कमियां तो हमारे जीवन में आती रहेंगी, कमियां तो हमारे जीवन में आएंगी, पर इन कमियों को हमें किस तरह से दरकिनार करना है, देखना ही नहीं है उन कमियों की तरफ। भक्त का सिर्फ और सिर्फ अपने परमात्मा पे, अपने ईश्वर पे ध्यान होता है। जब सब कुछ लुट जाए और सब कुछ मुझसे लूट लें, तो समझना चाहिए कि परमात्मा मुझ पे कृपालु हैं, दयालु हैं। क्योंकि ऐसे ही तो ये सब कुछ नहीं हो रहा है। यदि कोई हमारे पास है तो सिर्फ ईश्वर ही है। एक आशा सिर्फ और सुरंकार प्रभु परमात्मा से रखिए, प्रेम और सेवा के बिना हमारी भक्ति सफल होने वाली नहीं है। प्रेम ही ईश्वर है। जीव में, हमारे मन में यदि प्रेम भरा हुआ है तो हम हृदय से सबका सत्कार कर पाएंगे, सबको प्यार दे पाएंगे। हम भक्ति में अपने किसी भी वस्तु को मांगते हैं, तो ये मांगना भी हमारा जायज नहीं है, क्योंकि हम फिर मांगों में पड़ जाते हैं। और भक्ति यदि पूर्ण वैराग्य से हो रही है तो फिर ऐसा कुछ है ही नहीं जो प्रभु हमें नहीं दे सकते। क्योंकि मन ही हमारा ऐसा बन जाएगा, जो हमारे सामने आएगा उसे हम कितना खुश होके खाएंगे, कितना खुश होके जीवन में उसका सदुपयोग करेंगे। हमारी कितनी चीजें पड़ी हुई होती हैं, पर हम तो उनका सदुपयोग ही नहीं कर पाते। जलते हैं, कुड़ते हैं, हंसते हैं अपने आप पे कि मेरा नसीब कैसा है। हम डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं। और वास्तव में दासी तो सोचती है कि किसी को समझाने से अच्छा है हर पल अपने आप को ही समझाऊं। भाई, जिसका जैसा मन है वो तो वैसा ही रहेगा। जिसने हमसे बैर ईर्ष्या करनी वो बैर ईर्ष्या ही करेगा, जिसने हमसे प्यार करना वो प्यार ही करेगा। डर लगता है कि हमारी भक्ति ना चले जाए, हमारे परमात्मा हमसे ना चले जाए। कहीं हम अभिमानी तो नहीं हो रहे हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं, तुम भी भक्ति कर लो। हम आदर कर रहे हैं, तुम भी आदर कर लो। हम प्यार कर रहे हैं, तुम भी प्यार कर लो। तो ये यदि मुझे एहसास है तुम भक्ति नहीं कर रही हो, अपनी बात करती है सिद्धा सी, सब आप महान हो। बाबा जी हमेशा वो एक लाइन कहा करते थे कि अंधे के आगे रोवे और अपने नैना खोवे। तो वास्तव में ही ऐसा ही मन कभी कभी हमारा भी हो जाता है। हम समस्त इंद्रियों पे अपनी इतना अंकुश लगाएं कि हम किसी को भी कुछ समझाने का भी प्रयास ना करें। भक्ति में जो भी कुछ हो रहा है, गौरा कुम्हार अपने पुत्र का रोदन कर दिया, मट्टी कर रहे हैं, बच्चा खेलता खेलता आ गया, प्रभु भजन में लीन है। पत्नी ने आके देखा तो आकार मचाई कि मेरे पुत्र का ये हाल कर दिया। होता है, हर माँ को होता है, जब उसके पुत्र का
रोदन कर दिया हो, मसल दिया हो। गौरव कुमार भक्त थे, पर माँ भक्तन नहीं थी इतने कि मेरे पुत्र को तूने मट्टी में रौंद दिया। माँ को परमात्मा का दर्जा ऐसा ही नहीं दिया गया है। जिस पिता ने सर्वनाश कर दिया हो औलाद के संस्कारों का, औलाद का, तो वो माँ कितनी रोती होगी, कितनी बेचैन होती होगी। संसार की बातें हैं। भक्त कुमार ने, गौरा ने प्रभु के लिए भजन कर रहे थे, हो गया, बहुत उल्टी सीधी सुनाई, बहुत सुनाई। अब मेरा पुत्र मुझे लाके दो, हम मुझे मेरा पुत्र लाके दो, मेरा पुत्र मुझे लाके दो। गौरा को पश्चाताप हुआ जब देखा, पश्चाताप की अग्नि में जला। विठल से कह रहे हैं कि मेरे से क्या हो गया, किसी का लाल छीन लिया मैंने, मेरी पत्नी रो रही है, आकार मचा रही है, प्रार्थना कर रही है। विठलनाथ बोले, गौरा आवाज दो अपने पुत्र को। गौरा ने आवाज लगाई, पुत्र बाहर से खेलता हुआ चला आया कि प्रभु है, पश्चाताप तो हो। पर कोई सीना निकाल के आता है, पश्चाताप की अग्नि तो बहुत दूर तक की बात है, वो और यातनाएं देने के लिए तैयार है। और हम ऐसे इंसान को भक्ति कराना चाहते हैं। तो ये रंग हम किसी पे चढ़ा नहीं सकते। हाँ, मेरा जरूर उतर जाएगा, इन सब बातों में मेरा रंग जरूर उतर जाएगा, ये भी पक्का है। तो बहुत संभाल के मुझे अपनी भक्ति को रखना है, अपने ध्यान को रखना है, तभी सभी चीजों से सर्वोत्तम भक्ति है प्रेमा भक्ति। पर अंतर मन से जब तक प्रभु परमात्मा के दर्शन नहीं होंगे, साक्षात्कार नहीं होगा और योग नहीं होगा, वो शरीर को बैठा के तप वाला नहीं, अंदर मन का योग, अंदर से बोध, अंदर से व्रत ये लिया जाए, तो हिनकार, तो हिनकार, तो हिनकार। तो बड़ी सावधानी का ये मार्ग है, भक्ति मार्ग। और प्रभु से यही अरदास बनती है, बारंबार बनती है कि पल पल साथ रहना, हर पल साथ रहना। और किसी को समझाने का प्रयास ना करे दासी, अपने आप को समझाती रहूं, अपने आप को मैं देखती रहूं, आत्म मंथन करती रहूं कि मेरी तो प्रभु से दूरी नहीं बन रही है। एक अधिकारी पन तो मुझ में नहीं आ रहा है, अहंकार तो नहीं आ रहा है कि मैं भक्त हो गई हूं। इस नगरी में फिर मेरा लौटना ना हो, लौटना ना हो मेरा इस नगरी में। हे प्रभु, वास्तव में ही हमने इतना ध्यान रखा है, जब एक भक्त का, एक संत का सभी ओर से मालिक अनादर हो, कोई अपना ना रहे संसार में, तो वास्तव में ही आपने बहुत सुंदर योजना बनाई है, बहुत सुंदर योजनाएं हैं आपकी। क्योंकि नहीं तो इसी माया नगरी में चली जाती, जब हर कोई ना धुतकार था, हर कोई ठोकर ना मारता। जड़ भरत जी रहे हो, कोटूमल जी आज के युग के महात्मा रहे हो, या और भी अन्य हो, जब कह दिया गया कि यहां से निकल जा, तू साकार की भक्ति कर, मीरा बाई जी रही हो, या स्वयं माता शबरी जी ने घर छोड़ा हो,
वास्तव में जब हम इस संसार में किसी के अधिकारी बनते हैं, किसी को अपना जबरदस्ती मानते हैं, ये प्रभु ने रचा है। बात फोटोओं की है, तस्वीरों की है। मालिक, जो फोटो वाला, तस्वीर वाला ही मेरे पास है। मीरा बाई जी ने छोड़ दिया। जब रविदास जी मिले उन्हें, वास्तव में ये निरंकार प्रभु परमात्मा बहुत अच्छी योजनाएं बनाई हैं, बहुत प्यारा जीवन बनाया है। मालिक, बस हम आप ना बिछड़ जाना। जब हम अपने ऊपर ध्यान देते हैं तो ये कहीं भी हमें रोक सकते थे, कुछ भी संसार का हमें बहुत ज्यादा दे सकते थे, कुछ भी मेरे मन जैसा कर सकते थे, पर इन्होंने नहीं किया है। तो वास्तव में बड़ी कृपा है। किसी के पास रूप भी हो, रंग भी हो, जवानी भी हो फिर भी उसका सदुपयोग ना कर पाए। एकनाथ महाराज जी, नरसिंह मेहता जी, भक्तजन एक ही बात कहते हैं, कुछ भी मिल रहा है कृपा है आपकी। मुझसे मेरा संसार छीन लिया, ये संसार मेरा था ही नहीं। पत्नी छीन ली, पति छीन लिया, बच्चे छीन लिए। एक रुधन जब सिर पर सिर्फ तुम्हारे लिए हो, सामने आते हो साकार में, तब आत्मा और वैराग्य के साथ तुमसे मिलना चाहती है। तुम निराकार रूप में एकांत में जब मेरे साथ हो तो यो और वैराग्य से मिलना चाहती है तुमसे। क्यों? इस सागर से अलग होने की फिर कोशिश करती हूं बारंबार। ये नदी इस महासागर में मिली है। देखे तो सही, जब कोई संत हमारे जीवन में आता है, जब साकार सतगुरु जी हमारे जीवन में आते हैं, भागवत जी समझा रही हैं, निराकार ईश्वर है, दास बन के रहना है, दासानुदास बन के रहना है, अमृतपान करना है हर पल। भक्ति लोके अजे न समझे, प्रभु को पाना भक्ति है। सारे भरम भले के तजने हैं, फिर भी मैं किसी पे अपना इतना अधिकार समझती हूँ। जब तक ये अधिकार मेरा नहीं छिनेगा, मुझसे नहीं टूटेगा, तब तक मैं पूर्ण भक्त नहीं होंगी। कर्तव्य मार्ग पे चलना होगा मुझे। बस प्रभु के सामने हूं मैं हर पल। ये हर पल मुझे देख रहे हैं। मेरा कोई भी काम बिगड़ ना जाए, कोई भी कर्म मेरा बिगड़ ना जाए। बिगड़ रहे हैं क्योंकि मैं अपने पे अंकुश नहीं लगा पा रही हूँ। मांग रहे हैं भक्ति से भरा जीवन दातार हमें देना। आत्ममंथन पे जब दासी पहुंची तो इतनी कमियां अपने आप पे नजर आई, इतनी कमियां नजर आई अपने आप में कि अभी तो कुछ इस संसार में चाह है, ये चाह सिर्फ और सिर्फ निरंकार की हो जाए। और ये वास्तव में किसी भी चीज में नहीं बसे हैं। देख लिया है दासी ने, जब बीमार था शरीर तो न नहाया जाता था, ना ही कुछ नियम व्रत होते थे दासी से, पर फिर भी निरंकार रूप में जो दुर्गा माँ की भक्ति चल रही थी, उनका साथ नहीं छूटा था। किसी ने कहा इतने जिंद हैं शरीर पर, इसने कराया है, उसके प्रति भी नफरत
उत्पन्न नहीं हुई। करा दिया तो करा दिया, ये उसका मन है, ये मेरा मन है। हैं? फिर आज क्यों मैं डगमगा रही हूँ? अंत सों तक तोड़ निभ जाए ना, कहते हैं ना, तो फिर किसे अपना समझ रही हूँ? यदि मैं किसी एक को भी अपना समझ रही हूँ और उस पे अधिकार जता रही हूँ, तो मैं अपनी भक्ति खो दूँगी। ये भी जब कहावत उल्टी हो जाए, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक करे रघुबीर। आज तुकाराम जी के यहाँ सेवक बनके, दास बनके स्वयं विठलनाथ जी चंदन घिस रहे हैं। तो हे निरंकार, सब कुछ हुआ है। जब बाबा जी का शरीर पूरा हुआ और ले जाया जा रहा था, तो दिल्ली में एक ही अरदास लगाई, जब पिता के घर बेटी आती है तो पिता लेने आते हैं। एक बड़ी सी गाड़ी आई, उसमें जो बैठे थे उनकी जो बातें सुनी, रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि अंदर नहीं जाऊंगा, गली के अंदर सब पहचान जाएंगे। हनुमान जैसी भक्ति का उन्होंने जिक्र किया, तो बैठे बैठे ही भाव पहुंच गए, सोच पहुंच गई गहराई में कि चाचा प्रताप सिंह जी, सब कुछ हो सकता है, भगवान सब कुछ कर सकते हैं, निरंकार सब कुछ कर सकते हैं भक्त के लिए, संत के लिए। कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरे पारा। और फिर वो हमारा साथ भी नहीं छोड़ता, फिर हमें घर तक भी पहुंचाने आता है, आवाज भी दे के वापस जाता है। तो ये सुनने के लिए जब कहा जाता है ना कि सरदार जी उसके साथ थे, रिक्शा वाले ने देखे सरदार जी उनके घर पे, बाबा जी ड्यूटी दे रहे थे, चोर आए, चोरी नहीं कर पाए, ये सब हमारे अपने ही संतों की बातें हैं। तो ये दिखावा नहीं है, वास्तव में हृदय में भक्ति समाई है, हृदय में भक्ति समाई है। सब खुश रहे, आनंद में रहे, भक्ति करते रहे। दासी को ऐसी ही मालिक सुमति देना कि किसी पे भी अपना हक ना जमाए। बस एक आप हैं, आप हैं, आप हैं, आप हैं, आपकी जी हजूरी में आप पे ही अधिकार जताती रहूं। प्रभु परमात्मा, आप तो मेरे हैं ना, बस।